हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड्स अपॉन। नाइट्रेट आयंस के लिए जो ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन 1 है द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक एसिड, द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है रिडक्शन ऑफ फेरस सल्फेट टू आयरन, एंड डी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, अगर हम ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए इक्वेशन लिखें, सो हियर द नाइट्रेट आयंस ऑन मिक्सिंग विद freshly prepared ferrous sulfate solution, that is ferrous ion, and in presence of concentrated sulfuric acid will form. Here reduction of nitrate ion to NO takes place, oxidation of ferrous ion to ferric ion takes place, and side product will be H2O. So जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस प्रोसेस से जो नाइट्रेट आयन है दैट इज NO3 जो नेगेटिव आयन है उनका रिडक्शन होकर NO बन गया है, दैट इज नाइट्रेट आयन विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बट यहाँ नाइट्रिक एसिड नहीं है, दिस इज विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन डिपेंड्स अपॉन रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयंस टू नाइट्रिक ऑक्साइड. Which of the following oxide of nitrogen is the most stable? So friends, it is a memory based question. Nitric oxide, that is NO, is the most stable oxide of nitrogens. Question number 3, Holmes signal is obtained by. Holmes signal जो कि सी के अंदर डेंजर के वक्त जो शिप्स होते हैं वो इस सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि साथी जो दूसरे शिप्स हैं, जहाज हैं, समुद्री जहाज, वो उनकी मदद के लिए आ सकें। तो होल्म्स सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए एक कैन जिसके अंदर फिल होता है कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड, एक कैन जिसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड का मिक्सचर होता है, उसको जस्ट एक होल करके पानी में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन गैस की, और कैल्शियम फोस्फाइड जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ यहाँ से फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फोस्फीन गैस की, दैट इज़ PH3। जनरली PH3 के अंदर कुछ डाईफॉस्फीन की इम्प्योरिटी मिलती हैं, दैट इज़ P2H6 की इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है। सो P2H6 जो है वो फायर कैच कर लेगी स्पॉन्टेनियसली ऑन रिएक्शन विद एयर, और जैसे ही ये गैस जल उठती है इस गैस की वजह से एसिटिलीन गैस भी जलने लगेगी जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगी जो कि एज ए सिग्नल के रूप में काम करता है दूसरे शिप के लिए। सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड के मिक्सचर को इन सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। पूछे अमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पेसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। इन दिए गए पेयर्स में से कौन सी स्पेसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, यानी किन स्पेसीज के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, वो हमको यहाँ बताने हैं। फ्रेंड्स, इन फर्स्ट केस IO3 negative ion and XCO3 have same structures having pyramidal geometry. In second case PF6 negative and SF6 both has octahedral geometry, दोनों की ही जो स्ट्रक्चर होंगे वो octahedral हैं। इन थर्ड केस बोथ हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, इन दोनों के स्ट्रक्चर प्लेनर होते हैं। बट इन केस ऑफ SiO4 द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, SiO4 के अंदर जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, बट इन केस ऑफ SF4 द स्ट्रक्चर इज पिरामिडल, इनका स्ट्रक्चर हमें पिरामिडल मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक ऑक्सो एसिड। इनमें से कौन सा साइक्लिक ऑक्सो एसिड है। सो फ्रेंड, फॉस्फोरस एक साइक्लो ऑक्सो एसिड बनाता है, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फेट। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फेट उसका जो फॉर्मूला है PO3 थ्राइस, दिस इज द साइक्लिक फॉर्म ऑफ phosphorus.
ऑक्सो एसिड, ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें सो इट विल बी ऑक्सीजन के साथ दो फॉस्फोरस डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे एंड ईच फॉस्फोरस इज कनेक्टेड विद ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोक्साइड आयन। हर एक फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक OH के साथ कनेक्ट होगा। देन अगेन दिस फॉस्फोरस एटम विल कनेक्ट विद ऑक्सीजन एटम एंड दिस ऑक्सीजन एटम विल अगेन कनेक्ट विद फॉस्फोरस एटम which is further connected with the oxygen atom with double bond and an OH group. So upon counting यहाँ से आप इजीली देख पाएंगे हाइड्रोजन 3 एटम है, फॉस्फोरस के भी 3 एटम है एंड ऑक्सीजन के यहाँ से हमें 9 एटम्स मिलेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, X reacts with sulfuric acid to produce a Y and Y is a colorless gas with an irritating smell. And this Y will react with potassium dichromate solution in acidic medium to give a green solution. Identify the compound X and Y. इस स्पीसीज ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर एक इरिटेटिंग स्मेल, एक इरिटेटिंग कलरलेस गैस प्रोड्यूस की है जिसने पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन होकर के एक ग्रीन कलर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। सो SO2 एक इरिटेटिंग गैस है, SO2 एक इरिटेटिंग गैस है जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को कन्वर्ट करके ग्रीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो द गैस Y will be SO2, so the compound X will be sulfite ion. So here sulfite ion is X and SO2 gas is Y. Question number 7, for H3PO3 and H3PO4 the correct choices. इन दोनों ही एसिड्स के लिए, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके इन दोनों ही ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो H3PO4 भी फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी करेगा, बाकी के दो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, बचा हुआ हाइड्रोजन अलग से। इसी टाइप से जब हम H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे सो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरी करेगा, बाकी के 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे OH के बॉन्ड। पूछा गया है H3PO3 इज डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग। ये H3PO3 डाई बेसिक है और रिड्यूसिंग है since it contains 2 hydrogen atom connected with oxygen atom. H3PO3 फॉस्फोरिक और फॉस्फोरस एसिड के अंदर हमें 2 हाइड्रोजन एटम मिले हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं, सो इट इज़ डाई बेसिक इन नेचर, ये बात बिल्कुल सही है। एंड सिंस इट कंटेन 1 pH बॉन्ड और उसके पास एक pH बॉन्ड है, सो इट इज़ रिड्यूसिंग एज वेल, रिड्यूसिंग भी होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 8, the element which forms oxide in all oxidation state from +1 to +5. इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हर स्टेट के अंदर कंपाउंड फॉर्म करता है। सो फ्रेंड इट इज़ अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इट इज़ नाइट्रोजन एलिमेंट जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें कंपाउंड बना करके देता है। Question number 9, the acid having oxygen single bond is, that is peroxide bond. इनमें से किस एसिड के पास में हमें peroxide bond मिलेगा ये हमें बताना है। सो फ्रेंड ऐसा हम तब कर सकेंगे जब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हेयर सल्फर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ एंड दूसरा डबल बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ। बचे हुए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं 2 OH, दैट इज 2 हाइड्रोक्साइड बॉन्ड। इन केस ऑफ H2S2O6 दोनों सल्फर एटम 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ एंड 2 बॉन्ड बनाएंगे सिंगल बॉन्ड OH के साथ। सिन्नेट केस हम दोनों हाइड्रोजन को, दोनों सल्फर को और 6 के 6 ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर अरेंज कर चुके हैं। सो हियर विल बी ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड सल्फर एटम्स। इन थर्ड केस H2S2O8 दोनों ही सल्फर एटम दो डबल बॉन्ड बनाते हैं विद ऑक्सीजन एटम। 2 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन 2 OH बॉन्ड बनाएंगे एंड बचे हुए 2 ऑक्सीजन एटम फॉर्म करते हैं दैट इज
परऑक्साइड बॉन्ड। सो H2SO8 वो एसिड होगा जिसमें हमें ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इनमें से कौन से ऑक्साइड का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें दिखाई देता है, बताइए। तो फ्रेंड्स CO2 में अगर हम देखा जाए तो CO2 के अंदर सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ना कोई इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओड नंबर में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ClO2 की, सो इन केस ऑफ Cl2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ओड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो कह सकते हैं दैट ClO2 इज ए ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ClO2 एक ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है एंड दैट इज ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल नेचर में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज वो ओड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, जिस वजह से वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज नहीं होगा वो हमें बताना है। फ्रेंड्स, हाइड्रोलाइसिस प्रॉपर्टी वो एलिमेंट शो करते हैं जिसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी, जिसमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ना ही तो नाइट्रोजन के पास डी और सब शेल प्रेजेंट है वैलेंस शेल, और ना ही फ्लोरीन के पास में डी सब शेल प्रेजेंट है। किसी के पास भी डी सब शेल प्रेजेंट नहीं है वाटर मॉलिक्यूल से आने वाले लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। सो NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। The gases produced by decomposition of lead nitrate and ammonium nitrate are respectively। lead nitrate और ammonium nitrate डिकम्पोज होकर कौन कौन सी गैस बनाती हैं, बताएं। दैट इज lead nitrate की अगर हम बात करें, दैट इज PbNO3 ट्वाइस। जब इसको हीट किया जाता है सो यहाँ से हमें गैस मिलती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। एंड इन केस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट दैट इज NH4NO3, जिसके डिकम्पोजिशन से हमें गैस मिली है N2। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन करने का ही मेथड होता है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना, दैट इज थर्मली डिकम्पोज करना। सो लेड नाइट्रेट से हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और अमोनियम नाइट्रेट से हमें डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है। Which of the following ionic species has the greatest proton affinity to form a stable compound? इनमें से कौन सी आयनिक स्पीसीज के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं H पॉजिटिव को गेन करके अपने आप को स्टेबलर कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए? सो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ NH2 नेगेटिव जो कि नेचर में है बेसिक, बट इस प्रोसेस के दौरान यहाँ NH2 नेगेटिव को एज ए एसिड रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि अमोनिया से जब H पॉजिटिव रिमूव हुआ होगा तभी फॉर्मेशन हुई NH2 नेगेटिव की। सो अमोनिया का बिहेवियर बेसिक है ना कि एसिडिक है। सो ये H पॉजिटिव को गेन करके अपने आप को वापस NH3 में कन्वर्ट करना चाहेगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ साल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड विद NaOH। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करके जो साल्ट बनेगा उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है? सो फ्रेंड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2 एंड इन केस ऑफ H3PO2 वी विल गेट दैट ओनली one hydrogen is connected with oxygen atom, so it is a monobasic acid, and when this monobasic acid will react with NaOH, it will form water plus NaH2PO2, that is sodium hypophosphite. So option C वो हमारा करेक्ट होगा। The angular shape of molecule O3 consist of। molecule O3 that is ओजोन की जो एंगुलर शेप है उसके अंदर हमें किस टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं? दिस इज द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन। हियर हमारे पास में 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिडल ऑक्सीजन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड सो हम इजीली कनेक्ट करके बता सकते हैं कि इस एंगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर
सिंगल बॉन्ड में हमें एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हमें सिग्मा और एक पाई बॉन्ड मिलता है। सो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द एलिमेंट इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट गैसेज ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो एलिमेंट जो 2 डिफरेंट गैसे प्रोड्यूस करता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, वो कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल रिड्यूस इटसेल्फ टू SO2 गैस। सो यही वो केस है जिस पर्टिकुलर में हमें कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फ्यूरिक एसिड के रिडक्शन से SO2 गैस मिलती है। सो कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर हमें 2 डिफरेंट गैसें देगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है परजेनेट आयन इज, परजेनेट आयन कौन सा है? सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। XeO6-4 ही परजेनेट आयन है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन Br2 फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन। अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें ब्रोमाइड आयन मिलता है तो इनमें से कौन उस ब्रोमाइड आयन को कन्वर्ट कर सकता है Br2 में? दैट इज कौन ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? सो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज वही कर सकता है जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट इज Cl2। क्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो क्लोरीन विल ऑक्सीडाइजेस Br नेगेटिव आयन टू Br2 एंड इटसेल्फ रिड्यूसेस फ्रॉम Cl2 टू Cl नेगेटिव, दैट इज क्लोराइड आयन। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके Br2 बनाएगा और खुद अपना रिडक्शन करके क्लोराइड आयन बना लेता है। The oxidation number of iron in brown ring complex is, this is the brown ring complex। brown ring जो टेस्ट है उसके दौरान जो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलता है सरफेस पर, यहाँ पर जो ब्राउन रिंग जो कंपाउंड है दैट इज वो ये कंपाउंड है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन। सो हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखने की वो ये है कि इन ब्राउन रिंग टेस्ट हेयर NO विल एग्जिस्ट एज नाइट्रोसोनियम आयरन, दैट इज NO पॉजिटिव। यहाँ NO पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को X कंसिडर करते हैं, वाटर एक न्यूट्रल लीजेंड होता है दैट इज 5 × 0। NO पर जो चार्ज है दैट इज +1 है, इक्वल टू चार्ज दिया गया है दैट इज +2। सो यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 सोडियम थायोसल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन टू। Na2H2O3 को जब क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है वो हमसे पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, Na2H2O3 on reaction with chlorine in presence of water will give rise to hydrogen chloride plus NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके शेयर की वजह से ये चैनल ग्रो कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।